नमस्कार। आज हम देखते हैं जो लास्ट लेसन है द लास्ट लेसन प्रोज़ का इंटरमीडिएट क्लास का फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन। तो इस लास्ट लेसन के समरी को सारांश को हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये कहानी उस टाइम की है जब इसको अल्फोंसो डॉज ने लिखा था। ये कहानी है फ्रांस और प्रूसिया के बीच हुए मध्य कुछ समय था। तो फ्रांस और प्रूसिया में युद्ध चल रहा था 1870 और 1871 में, उसी समय की कहानी है। तो इसमें बताया गया है कि फ्रांस के दो ज़िले थे अल्सोस और लॉरेन। जब वो पहुंच गए प्रूसिया के अधीन, प्रूसिया के कब्ज़े में पहुंच गए, तो वहाँ पे क्या होता है, क्या घटनाएं होती हैं। तो वहाँ पे घटना ये होती है कि जो प्रूसिया का मुख्य शहर उस टाइम बर्लिन था, तो वहाँ से ऑर्डर आया कि अब फ्रांस के जो ज़िले हैं अल्सोस और लॉरेन, अब इनमें कोई भी फ्रांसीसी भाषा नहीं चलेगी, मात्र यहाँ पे जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। और जो भी यहाँ पे अध्यापक हैं उन्हें अब वही भाषा पढ़ानी पड़ेगी, अन्यथा उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जब ये ऑर्डर आता है तो होता क्या है, इसमें एक लड़का है फ्रेंच। तो फ्रेंच जो है वो आज विद्यालय जा रहा है और थोड़ा लेट हो गया है। उसे डर है कि हमारे अध्यापक एम हेमिल हमसे पार्टिसिपल के नियम पूछेंगे और मैं सुना नहीं पाया हूँ, मैं याद भी नहीं कर पाया हूँ, मैं सही से दोहरा भी नहीं पाया हूँ। मैंने प्रयास तो पूरा किया है, तो क्यों ना हमारी आज डांट पड़ सकती है। तो वो सोचता है कि आज हम विद्यालय ना जाएं, बाहर ही घूमते रहें, क्योंकि आज तो धूप खिली हुई थी। पक्षी थे वो चहचहा रहे थे साइड में पेड़ों के किनारे, और आरा मशीन के पीछे प्रूसिया के सैनिक जो परेड कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिंग लग रही थी। तो फ्रेंच सोचता है कि आज हम इन्हीं चीज़ों में अपना टाइम को स्पेंड करें और विद्यालय की तरफ ना जाएं। लेकिन फिर भी वो विद्यालय की तरफ चलता है। तो रास्ते में गुजरता है टाउन हॉल से। तो टाउन हॉल के बाहर लगा था बुलेटिन बोर्ड। तो वहाँ से देश के सभी मुख्य समाचार वहाँ से इश्यू होते थे, जारी होते थे, प्रदान होते थे, मिलते सभी लोगों को। तो वहाँ पे लोग उस टाइम लोगों के पास सूचना प्राप्त करने का वही एक माध्यम था। तो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो वो सोचता है कि पता नहीं आज क्या अवसर है, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो जैसे ही वहाँ से वो आगे बढ़ता है तो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, वॉक्टर। वो फ्रेंच से कहता है कि बेटा तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, तुम आराम से आसानी से बहुत ही पर्याप्त समय में विद्यालय पहुँच जाओगे। लेकिन फ्रेंच इतना जल्दबाजी में था, उसे लग रहा है मैं लेट हो रहा हूँ, तो इसलिए वो वहाँ पे रुकता नहीं है। और वो जब विद्यालय की तरफ पहुँचा तो उसने देखा कि आज विद्यालय का जो प्लेग्राउंड है बिल्कुल खाली है, कोई शोरगुल नहीं है, कोई साउंड वगैरह वहाँ पे नहीं आ रहा है। तो जब वो क्लास के पास पहुँचा तो उसने विंडो से अंदर देखा, तो क्लास में उसके फ्रेंड्स जो थे वो पहले से ही बैठे हुए थे। तो उसने दरवाजे को खोला क्लासरूम के, और अंदर जब पहुँचा तो फ्रेंच के अध्यापक ने उससे कहा, एम हेमिल ने कहा कि आओ अपने स्थान पे बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही पाठ को स्टार्ट कर रहे थे। तो जैसे ही फ्रेंड्स अपने बेंच पे जाके बैठा तो काफ़ी डरा हुआ था, घबरा रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद जब उसने अपने डर को कंट्रोल किया तो वो देखता है कि आज जो अध्यापक हैं अपनी स्पेशल ड्रेस पहने हुए हैं, जिस ड्रेस को कभी कभार वो पहनते थे यदि कोई स्कूल में फंक्शन होता है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर कोई इंस्पेक्शन होने आता है, तभी वो अध्यापक पहनते थे। लेकिन आज वो ड्रेस पहने हुए हैं। उसके बाद वो देखता है कि जो क्लास की बैक बेंचेस हमेशा खाली रहती थी, आज वहाँ पे गांव के जो भूतपूर्व मेयर हैं, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर हैं और अन्य लोग हैं, बहुत से सारे लोग आज क्लास में उपस्थित हैं। और वो देखता है कि आज का माहौल तो एकदम अलग है, विशेष है। तो उसी समय होता क्या है, एम हेमिल अपने चेयर पे बैठ जाते हैं और समान गंभीरता से और अपनी प्रिय आवाज़ में कहते हैं कि बच्चों, जो बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है कि अब यहाँ पे अल्सोस और लॉरेन में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और जो नए अध्यापक हैं वो यहाँ पे कल आ जाएंगे, और जो आप लोगों का फ्रेंच का भाषा का जो चैप्टर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इतना सुनने के बाद फ्रेंच को काफ़ी दुख होता है कि हमारे चैप्टर्स काफ़ी अच्छे थे, हमारी भाषा काफ़ी अच्छी थी, अब हमारे पुराने मित्र बन जाएंगे, अब इन्हें हम दोबारा कभी पढ़ नहीं पाएंगे। तो एम हेमिल हैं वो आज क्लास में थे, उपस्थित थे, अन्य लोग भी उपस्थित थे। तो सभी लोग के देख करके, सब लोगों के बारे में जान करके, इस टॉपिक के बारे में जान करके फ्रेंच समझ गया कि इसीलिए आज सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अंतिम पाठ के प्रति रेस्पेक्ट देने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो होता क्या है, उसी बीच में एम हेमिल ने जब उसका नाम पुकारा फ्रेंच का और कहा पार्टिसिपल के बारे में, तो मैंने पूरा प्रयास किया था, लेकिन फिर भी फ्रेंच कह रहा है मैं पार्टिसिपल को सुना नहीं सका और मैं शुरुआत में ही अटक गया। तो होता ये है, फ्रेंच के आज अध्यापक एम हेमिल हैं, वो फ्रेंच से कहते हैं कि मैं आज तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें खुद ही इस बात को फील करना होगा कि तुम हमेशा कहते हो हम अपनी कार को कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन आज हमारी भाषा टोटली बंद होने वाली है और हम इस पाठ को सीख ही नहीं पाए हैं। वो कह रहे हैं तुम चैप्टर सीखे नहीं हो, इसके लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स और खुद में सभी लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। तुम्हारे पाठ को ना सीख पाने के लिए तुम्हारे माता पिता, तुम खुद और अध्यापक कह रहे हैं मैं स्वयं इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। मैंने कई बार तुम्हें पढ़ाई की अपेक्षा अन्य कामों में लगा दिया था। तुम्हारे पेरेंट्स चाहते थे कि तुम किसी अन्य कारखाने में काम करो, मिल में काम करो, किसी खेत पे काम करो और तुम्हें इनकम हो सके। तो आगे कभी बात राइटर कहते हैं। तो एम हेमिल अब बता रहे हैं फ्रेंच भाषा के महत्व को बता रहे हैं, कहा उन्होंने संसार की सबसे सुंदर, सबसे तार्किक और सबसे लॉजिकल भाषा है, हमें इस भाषा को कभी भूलना नहीं है।
इसे हमेशा अपने पास संजो के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। आए कहते हैं वो कि ये भाषा हमारी चाबी के समान है, जब हमें अगर आज़ादी प्राप्त करने का एक माध्यम है हमारे लिए। तो आगे बताते हैं, इसी तरह से वो पाठ को पढ़ाते हैं, ग्रामर को पढ़ाया, उसके बाद हमारे कई चैप्टर्स को पढ़ाए। और उसके बाद में होता क्या है, बच्चों से राइटिंग करवाते हैं। राइटिंग का जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो वो अपने साथ कुछ किताबें लाए हुए थे, कॉपीज़ लाए हुए थे। तो उन कॉपी पे फ्रांस के झंडे थे, उन झंडों की आकृति छपी थी, उस पर फ्रांस अल्सॉस लिखा हुआ था। तो एम एमिल थे, वो 40 वर्षों से वहाँ विद्यालय में थे, भी अल्सॉस में ही लगातार 40 वर्षों से पढ़ा रहे थे। और आज उन्हें वहाँ छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो काफ़ी दुखी भी थे। तो होता क्या, उसी बीच में कुछ जो कबूतर थे वो क्लास में उन्हें फ्रेंड्स को दिखाई पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स सोचता है क्या प्रूशिया के लोग हैं, वो क्या इन कबूतरों को भी जर्मन भाषा में ही बोलने को कहेंगे। तो इस तरह से होता क्या है, क्लासरूम चलती रहती है। तब होता क्या है, लास्ट के टाइम देखते हैं तो एम हैमिल अध्यापक थे, क्लास की हर चीज़ को बड़ा ध्यान से क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। ऐसा लगता था कि वो आज हर चीज़ को अपने माइंड में फिट करना चाहते हैं। और होता ये है कि लास्ट तक क्लास चलती रही, और जैसे ही वहाँ पास में बनी हुई एक चर्च थी, वहाँ जो एंजल्स प्रार्थना स्टार्ट होती है, और जो प्रूशिया के सैनिक ड्रिल कर रहे थे वो वापस आते हैं। तो इतना होते ही एम हैमिल जो अध्यापक हैं वो खड़े हो जाते हैं और अपने शब्दों से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी बात को कह नहीं पाते हैं। इमोशनल इतने अधिक हैं कि उनके शब्द उनके गले से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो अचानक से वो बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और एक चौक लेकर के बोर्ड पे वाइवे ला फ्रांस लिखते हैं और इशारा करते हैं कि आज की क्लास है वो हमेशा के लिए आपकी अब समाप्त हो रही है। और इसके साथ ही वो क्लास को एंड कर देते हैं। तो इसमें अगर हम मेन क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस ये रहेगा इसमें कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। तो बुलेटिन बोर्ड क्या था और ये महत्वपूर्ण कैसे था। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो एम हैमिल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें से। और अगली की बात करें यहाँ पे, तो हाउ डिड एम हैमिल एंड द क्लास। तो एम हैमिल ने क्लास को समाप्त कैसे किया, ये भी कुछ इसमें से महत्वपूर्ण हो सकता है।